टुडेज टॉपिक इज़ एक्यूट रीनल फेलियर। इस वीडियो में हम एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक्यूट रीनल फेलियर को हम एक्यूट किडनी इंजरी भी बोलते हैं एंड एक्यूट किडनी डिजीज़ भी बोलते हैं। ये रिवर्सिबल होती हैं इन मैनी टाइम्स, बट डिपेंडिंग ऑन द कॉज एंड सीवियरिटी इट मे बी इरिवर्सिबल एंड लीड टू CRF, क्रॉनिक रीनल फेलियर। ये रिवर्सिबल होती है अगर इसे सही टाइम पर ट्रीट कर लिया जाए, और अगर इसे सही टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया तो ये इरिवर्सिबल होती है और लीड कर सकती है क्रॉनिक रीनल फेलियर को। इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। Acute renal failure refers to the sudden loss of kidney function. It is frequently associated with an increase in blood urea nitrogen and creatinine. एक्यूट रीनल फेलियर में किडनी अचानक से अपने फंक्शन करना बंद कर देती है, जिस वजह से हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसमें हमको ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट इसलिए इंक्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि यूरिन आउटपुट जो होता है वो कम हो जाता है। इस वजह से वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते हैं बॉडी से। कॉजेज़ क्या क्या है? प्री रीनल कॉजेज, इंट्रा रीनल कॉजेज एंड पोस्ट रीनल कॉजेज। प्री रीनल कॉजेज का मतलब ये होता है कि सडन एंड सीवियर ड्रॉप इन BP और इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द किडनी फ्रॉम सीवियर इंजरी। डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द किडनी, अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई है किडनी में तो ये प्री रीनल कॉज में आ सकता है, या फिर BP में कोई एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल रही है तो उस वजह से प्री रीनल कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिया, शॉक, हार्ट फेलियर, बर्न एंड सेप्सिस। इंट्रारीनल कॉजेज। इंट्रारीनल कॉज का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट डैमेज टू द किडनी ड्यू टू इन्फ्लामेशन, टॉक्सिन्स, ड्रग्स, इन्फेक्शन एंड डिक्रीज ब्लड सप्लाई। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आज देखने को मिलता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डायबिटिक नेफ्रोपैथी एंड इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ये सब इंट्रारीनल कॉजेज में देखने को मिलते हैं। पोस्ट रीनल कॉजेज। पोस्ट रीनल कॉजेज का मतलब ये होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो ड्यू टू इनलार्ज्ड प्रोस्टेट, किडनी स्टोन्स, ब्लैडर ट्यूमर और इंजरी। इसमें क्या क्या कॉजेज है जो एक्यूट रीनल फेलियर को लीड करते हैं? बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया, न्यूरोजेनिक ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, यूरोलिथियासिस एंड ट्यूमर, ये सब कॉज करते हैं एक्यूट रीनल फेलियर को। इसकी पैथोफिजियोलॉजी मैं लास्ट में बताऊंगी, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। जनरल सिम्टम्स में ओलिगयूरिया देखने को मिलेगा। ओलिगयूरिया का मतलब ये होता है कि यूरिन आउटपुट 400 ml से कम हो जाता है इन 24 आवर। पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलेगा, डिस्निया देखने को मिलेगा, फटीग, कन्फ्यूजन, सीजर्स, नोजिया एंड वॉमिटिंग। कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स में हाइपरटेंशन, इरेगुलर हार्ट बीट एंड चेस्ट पेन देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हाइपरकैलेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोकैल्शियमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया। हाइपरकैलेमिया का मतलब ये है कि इंक्रीज पोटेशियम लेवल। मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, pH का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, इस वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। हाइपोकैल्शियमिया का मतलब ये है कि कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि किडनी जो होती है वो विटामिन D को एक्टिवेट करती है, और विटामिन D जो होता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर किडनी सही से काम नहीं कर पा रही है तो विटामिन D एक्टिवेट नहीं हो पाता है, जिस वजह से हाइपोकैल्शियमिया की कंडीशन होती है। हाइपोनेट्रीमिया, डिक्रीज सोडियम लेवल। स्किन चेंजेस में ड्राई स्किन, इचिंग एंड डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। अब है डायग्नोसिस इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं,
ब्लड टेस्ट में हम रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे, जिसमें हमको वेस्ट प्रोडक्ट इंक्रीज देखने को मिलेंगे, जिसमें क्रिएटिनिन इंक्रीज देखने को मिलेगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज देखने को मिलेगा। एजोटीमिया का मतलब होता है इंक्रीज यूरिक एसिड। रीनल यूएसजी भी कर सकते हैं, रीनल बायोप्सी भी कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए। अब इसके मैनेजमेंट में आ जाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम डायूरेटिक्स थेरेपी करेंगे, फ्रूसेमाइड एंड मैनिटोल। डायूरेटिक्स में वेस्ट प्रोडक्ट भी एक्सक्रीट हो जाएगा और बीपी भी मेंटेन रहेगी। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करेंगे, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर एसिडोसिस एंड बीपी को मेंटेन करके रखेंगे। डाइटरी मैनेजमेंट में लो प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करेंगे, लो पोटेशियम डाइट प्रोवाइड करेंगे एंड एडिक्वेट कैलोरी इनटेक करवाएंगे। और डायलाइसिस भी करेंगे, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बोलते हैं इसको। डायलाइसिस में वेस्ट और एक्सिस फ्लूइड को हम रिमूव कर सकते हैं डायलाइसिस मशीन के थ्रू। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम इनटेक आउटपुट चार्ट को मॉनिटर करेंगे, वेट मैनेजमेंट करेंगे, वाइटल साइन देखेंगे, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को एडमिनिस्टर करेंगे, फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे और इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके डायग्नोसिस क्या क्या बन सकते हैं, तो एक्सिस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एंड एंजाइटी रिलेटेड टू डायलाइसिस प्रोसेस। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजी में वही प्री रीनल कॉजेज, इंट्रारीनल कॉजेज एंड पोस्ट रीनल कॉजेज। प्री रीनल कॉजेज का मतलब डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द किडनी, इंट्रारीनल कॉजेज यानी किडनी डैमेज, और पोस्ट रीनल कॉज का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो। अब पोस्ट रीनल कॉजेज में हमको वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि यूरिन वापस रिवर्स हो जाता है। अब इन तीनों की वजह से किडनी के फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएंगे, जिस वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जिस वजह से बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम फ्लूइड रिटेंशन बोलते हैं। इस वजह से हमको एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।